गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। ये है हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप, जो कि 2 दिनों का वर्कशॉप होने वाला है। और आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। न्यूमरोलॉजी से पहले, मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। और कुछ हद तक मुझे आप सबने आंसर दे दिया है। कुछ लोगों ने बताया कि मैं जीरो कैटेगरी में हूँ, तो जीरो में है, मैं मान के चलता हूँ कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। जो लोग 1 या 2 कैटेगरी में हैं, मैं उनको समझ सकता हूँ कि आपको जानकारी है, थोड़े से और प्रकाश डालने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे इसके बारे में। और इसके बाद आज का मेन मकसद हमारा यही होगा कि हम इसके पीछे के विज्ञान को जान पाएं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, रहस्य क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे आज हमारी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है ये। और सबसे मजे की बात कि ये मोबाइल मोबाइल तो आज के जमाने की चीज है। हम सबके सामने ही आया है ना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 20-25 साल पुरानी बात है। साल 2000 के आसपास, मतलब 96-97 में आया था। और 2000 के आसपास आते आते कॉमन हो गया था। उससे पहले वो 96-97 में तो जिसके पास फोन, मतलब मोबाइल फोन का होना मतलब रईसी का प्रतीक। अरे सामने वाले उसके पास बड़ा वाला वो फोन, एरियल से खींचने वाला। और इनकमिंग आउटगोइंग के चार्जेस करीब 18 रुपए के आसपास शायद लगता था उस समय। वो इन आउटगोइंग का, फिर वैसे ही आउटगोइंग का, इनकमिंग का ऐसा चार्जेस लगते थे। अब वो दौर और एक आज का दौर, आज ऐसा हो गया है कि हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और क्यों आज इसको न्यूमरोलॉजी के साथ कोरिलेट किया जा रहा है, आइए हम लोग उसको जानें और सीखें। इससे पहले मैं एक आध लोगों से बातें कर लूं। नरेश जी जा रहे हैं कि सर मुझसे बात कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे तो संभव नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेशन में करीब अभी 60 लोग हैं। सब लोग अगर मुझसे बात कर लें कहेंगे तो ये संभव नहीं होगा। और ये सेशन सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं है। पहले तो मैं इस सेशन का एजेंडा ही क्लियर कर दूं, ताकि बाकी लोग बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि ये क्या है। फिर नरेश जी, मैंने आपका नाम ले लिया है, तो मैं आपसे बात जरूर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। ये जो वर्कशॉप होने वाला है, ये वर्कशॉप 2 दिनों का इसलिए मैंने रखा है कि पहले दिन में आप इसके आधार को समझ पाएं, इसके बेस को समझ पाएं, ताकि आपके मन में जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सही फिट बैठे। यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप कुछ वैसा एक्सपेक्ट करके आए हो जो कि संभव ना हो, और यहाँ पर फिर आपको निराशा हाथ लगी। तो उससे अच्छा है कि पहले दिन ही आपको ये पता चल जाए कि हाँ जी, ये किस हद तक आपके क्वेश्चन से एट पार पे है या नहीं। तो आज का जो सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, काम कैसे करता है, इसका आधार क्या है। और उसके बाद मैं कुछ आप में से ही कुछ एक आध लोगों से वैसे ही उनका डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर लेकर के एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो जैसा मैं कोशिश करूंगा यहाँ करने का। ठीक है। उसके बाद से कल का जो सेशन होने वाला है वो एक डिटेल्ड सेशन होने वाला है। कल के सेशन में बातें करेंगे हम लोग कि आज जो मैंने किया उसका आधार क्या था, कैसे आप किसी का नंबर देख करके बता सकते हैं। बिकॉज अभी भी जब मैंने ललित कुमार जी से बातें की, सॉरी ललित कुमार जी से नहीं, कांटू चंदक साहब से जो मैंने बातें की, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उन्होंने बताया कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ये है और सर्टिफिकेट का कुछ अलग है। जनरली होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अब इसमें कितनी बार संभावना हो सकती है कि सामने वाला अपना डेट ऑफ बर्थ सही ना बताए। संभव हो सकता है। कितनी बार लोग ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते हैं, या फिर शायद पता भी नहीं होता है। ये भी एक संभावना रहती है कि हमें शायद पता भी ना हो कि ओरिजिनल क्या है, शक का। लोग बोलते हैं हाँ फलाने की ऐसी अमावस्या की रात थी, अभी ये वो था, अब फिर वैसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको किसी का मोबाइल नंबर पता हो, और वो पता आराम से चलेगा, बिकॉज पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा मोबाइल नंबर ही होता है। जैसे ही आप किसी से परिचय करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है, मोबाइल नंबर मिलता है। अगर किसी का मोबाइल नंबर देख करके उसके बारे में कुछ बातें बताई जा सकें, तो क्या लगता है ये कमाल की चीज होगी। व्हाट यू हैव टू से, राइट। आइए, छोटा सा एक ट्राई कर लेता हूं मैं, और उसके बाद से फिर मैं इसको आगे लेकर के चलूंगा। मेरे सामने अभी मैं देख पा रहा हूं रिंकू गांधी जी को। रिंकू जी को मैं अनम्यूट करता हूं। रिंकू जी पता नहीं शायद तैयार नहीं थी कि अरे मेरा नाम कहाँ से आ गया, मैंने तो हैंड रेज भी नहीं किया था। जी, रिंकू जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। रिंकू जी ये कहाँ से हैं आप। सर मुंबई से। मुंबई से हैं, वेरी गुड। क्या करती हैं। राइट नाउ एक्चुअली फ्री टाइम है, तो फिर अभी हस्बैंड का बिजनेस ज्वाइन किया है, तो अच्छा, यूटिलाइज द टाइम क्या बिजनेस है एंड टू उनका। लर्न आल्सो समथिंग। वी आर इनटू सैनिटरी एंड टाइल बिजनेस। अच्छा ठीक है, समझ गया। चैट में ना आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए मुझे, चैट में बोल के नहीं बताना है, आप चैट में डाल या दीजिए। बाकी कोई नहीं डालेंगे, सिर्फ रिंकू जी को मैंने डालने के लिए बोला है। ओके। अब रिंकू जी, मैं आपके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आप इससे कितना कोरिलेट कर पा रही हैं। या अ, मैडम ऐसा है कि कब से ये नंबर इस्तेमाल कर रही हैं आप।
जब से सर आया है उस टाइम से वही है, इट्स बीन माय गॉड, 20। 20 इयर्स। या क्योंकि मैं अभी जो मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ बात है, बट भगवान करे ये सच ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। बट जो जो नंबर अभी आपके पास है इसमें स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा ही नज़र आ रहा है मुझे। दैट्स इट्स ट्रू जस्ट सर। लाइक कि, हाँ, कि स्ट्रगल मतलब, ऑल दो हो सकता है कि एक एफ्लुएंट फैमिली से आप हैं, चीज़ें मतलब फिर ठीक ठाक हैं, बट फिर भी लाइफ हैज़ नॉट बिन ईजी विथ यू, इट हैज़ नॉट बिन फेयर विथ यू। या कितनी बार ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं जो कि कभी लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था, मतलब छोटी छोटी बातों में भी कितनी बार आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट? यस। या और डिले, स्ट्रगल, अच्छा, सर दर्द वगैरह बना रहता है क्या? सोने हाँ में तकलीफ, स्लीप होती है। डिसऑर्डर? यस। हाँ, नींद का ठीक से नहीं आना, मतलब मन थोड़ा सा बेचैन रहना, कभी कभी रेस्टलेसनेस जिसको बोलते हैं, रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग बनी रहती होगी, राइट? यस। अच्छा, ये भी होता है कि आप प्लानिंग तो बड़े बड़े करते हैं, मतलब मन में ख्याल अच्छे अच्छे आते हैं, नंबर बड़े बड़े कि हाँ मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो कुछ नहीं हो पाता है। उस टाइम यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द थिंग्स द वे हाउ इट शुड बी, या राइट? ये चीज़ें मुझे आपके नंबर से नज़र आ रही हैं, बट फिर भी एक अच्छी चीज़ है, मैं अच्छी चीज़ भी बता देता हूँ कि अच्छी चीज़ क्या नज़र आ रही है, कि जितना प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं ना, सिचुएशन इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर वाले की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, मतलब थोड़ा सा लक फैक्टर आपको साथ दे रहा है, अदरवाइज इट कुड हैव बिन वर्स। ओके। ठीक है, बिकॉज जो नंबर आप ले रखी हैं, नंबर इज दिस सीरियसली, कल मैं बताऊंगा, कल आप स्पेशली आप मुझे याद दिला दीजिएगा। जनरली मैं ऐसे नंबर्स का मतलब ऐसे मेरे प्रेजेंटेशन में ये नहीं रहता है, लेकिन आपका नंबर थोड़ा सा यूनिक नंबर है, तो कल एक बार आप चैट में मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं जिक्र कर दूंगा आपके नंबर में ऐसा क्या मैंने देखा जिसके हाथ में ये बातें बता रही हूँ, ठीक है? तो वन अभी मोर आप मुझे, थिंग, हाँ, माय हस्बैंड एंड माय सन, हम सबके नंबर्स ऐसे ही है। अच्छा, मतलब ऑल कि थ्री ऑफ क्या अस। डिफरेंस कहाँ पे आता है आप लोगों के नंबर में? मीन्स इट इज ओनली, किसी का 3 कम है तो किसी का 3 ऐड हुआ है। बाकी पीछे के तो 2 4 4 सारे सेम ही है। सारे सेम ही है ओके, या ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो थोड़ा सा इसको रहने देते हैं कल के लिए। कल जब मैं इसके बारे में ओके। बताऊंगा तो फिर आप खुद से देख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी अपने बारे में बताइए कि जो बातें मैंने बताई आपको कितना आप या कोरिलेट कर रही हैं? आई कैन से 90%। 90%। सो रिंकू जी, डोंट यू थिंक कि एक अनजान इंसान जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, और मैंने आपसे जानबूझकर आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा, या राइट? मैंने कुछ भी नहीं पूछा आपसे, हम लोग पहले कभी मिले हैं, कभी कुछ जानकारी है हम दोनों एक नेवर दूसरे की? नेवर। या नेवर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम यू अटेंडेड। अब आप मुझे बताइए कि आपका आपको क्या लगता है कि कैसे ये संभव है कि मैंने एक अनजान इंसान से सिर्फ उसका मोबाइल नंबर पूछा और उसके बारे में कुछ बातें बता दी? हाउ इज इट पॉसिबल? नो आइडिया अबाउट इट। एग्जैक्टली, मन में मतलब क्या लग रहा है कि कुछ मिरेकल, कुछ जादू, कुछ? हाउ इज इट पॉसिबल? जो समझ समझ या में नहीं आता मुझको तो जादू कहते हैं। न्यूमरोलॉजी वर्क्स, दैट इज हर्ड। राइट, बट नाउ इट्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड। या अभी आपके सामने एक्सपीरियंस हो रहा है, आपने सुना है या कि ये वर्क करता है, लेकिन या अभी आपके सामने एक्सपीरियंस हो रहा है कि यस इट हैज इट्स ओन मीनिंग। और या मैंने जो आपको डिकोड किया है ये सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, आपके मोबाइल नंबर पर आधारित बातें बताई हैं आपको। यस। थैंक यू रिंकू जी, आप सेशन में बने रहिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं रैंडमली एक आध लोगों को और मैं लूंगा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बात, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई करामात नहीं है। कल जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप भी समझ पाएंगे कि किस आधार पर ये सारी बातें बताई जाती हैं, और आपको भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। मतलब वो जो जादू दिखाना और जादू को तुरंत रिवील करना है, ये दोनों काम मैं करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, एक बात तो आप समझ गए होंगे कि कांटू चंदक जी के केस में उनका डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया, और रिंकू जी के केस में मैंने उनका मोबाइल नंबर लिया। दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन था, वो थे अंक, डिजिट्स। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है? अंक होते हैं। मोबाइल नंबर में क्या होता है? अंक होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास अंक हैं और अंकों से जब इतनी बात बताई जा सकती है, तो एक चीज तो साबित हो गया कि जी हाँ, अंकों का असर तो होता है। अब अंकों का जो असर होता है, जैसे आप अभी सरप्राइज्ड हैं, वैसे ही हमारे सो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स, या जो आज से 5,000 10,000 साल पहले के जो लोग थे, उन्होंने भी देखा कि अंकों के अंदर कुछ एनर्जी तो होती है, कुछ तो बात है। दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। कितने लोग जानते हैं ये मैं क्या कर रहा हूं? पता है ना? याद है सोनी टीवी का सीरियल? तो कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं, लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर ये क्या चीज है जिसके कारण से
किसी के ऊपर इतना अधिक असर हो रहा है। अब उन्होंने क्या देखा, कैसे उनकी बात दिमाग में बात समझ आई कि बहुत पुरानी बात कही जाती है कि ऐसा कहा जाता है कि ये 1,000 साल पुराना है, कोई कहते हैं 5,000 साल पुराना है, कोई कहते हैं 10,000 साल पुराना विज्ञान है ये। मैं कहता हूँ कि चाहे जितना भी 1,000 साल पुराना हो, एक चीज़ क्लियर है कि जब से इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई और इंसान ने अंकों को जानने और समझने की कोशिश की, तब से ही इसकी शुरुआत है। क्योंकि हमारी जिंदगी में अंक आए और अंकों को फिर समझने की कला का डेवलप धीरे धीरे हुआ। कैसे हुआ? पहले लोग गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में उन्होंने अपना एक सिस्टम निकाला था। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की किताब में कि गुफाओं के ऊपर कुछ कुछ ड्राइंग बना देते थे, कुछ कुछ आकृतियां कुरेद करके अपना उनका कोडिंग सिस्टम होता था, अपना कोडिंग करते थे। बाहर जब जानवरों को चराने के लिए जा रहे हैं तो सारे मवेशी वापस आए कि नहीं, उनका उनका काउंट करने का अलग तरीका होता था। 1 2 3 4, ऐसे 4 टाइम्स मार्क किया और एक बार स्ट्राइक कर दिया, मतलब 5, तो 5 का एक यूनिट बन गया। और उस तरीके से उनका तरीका होता था। एनी हाउ, सो किसी तरीके से उन्होंने अपना अपना तरीका निकाला काउंटिंग करने का, समझने का। उसी में उस समय का उनका जो भी कैलेंडर सिस्टम रहा हो, उस कैलेंडर में उन्होंने क्या देखा कि एक इंसान के दो बच्चे होते हैं और दोनों बच्चों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होता है। अब बात यह आती है कि जब हम एक बीज डालते हैं तो एक बीज से जो पौधा निकलते हैं, पौधा तो एक ही जैसा होता है सब। लेकिन इंसान के केस में ऐसा देखा गया कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे बिल्कुल अलग स्वभाव के, और वही अलग अलग दो माँ बाप के बच्चे और उनके बीच में कुछ समानता, कुछ स्वभाव में समानता आ रही है। तो उनको लगा कि कुछ तो है, थोड़ा इसको एनालाइज किया जाए, समझा जाए। वहां पर उन्होंने क्या किया कि सैंपल्स लिए। सैंपल्स मतलब बहुत सारे लोगों का उदाहरण। जैसे हमारे बीच में अभी करीब करीब 60 लोग हैं, तो इन 60 लोगों का उदाहरण के तौर पर इतने लोग हमारे बीच हैं, तो चलो मैं आपका डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। तो उन्होंने उस समय एक स्टैटिस्टिकल सर्वे किया। ये आज का वर्ड है, बट उस समय जो भी रहा हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक स्टैटिस्टिकल सर्वे किया। उस सर्वे में क्या कुछ था, लेट से कि सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, स्वभाव। कोई शांत है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई दुबला है, पतला है, कोई गुस्से वाला है, और ऐसे ना जाने कैसे कैसे करके कितनी अलग अलग तरह की बातें हुई। ठीक है। अब उन बातों के आधार पर अब समझिए क्या टेबल कंपाइल होगा ना। अमनदीप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। नरेश कुमार, ये डेट ऑफ बर्थ, ये कैरेक्टरिस्टिक। कल्याण सिन्हा, मेल, इनका डेट ऑफ बर्थ, और सब लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, सब लोग का अलग अलग है। और इस तरीके से करके सबका कंपाइलेशन किया गया। कंपाइलेशन करने के बाद उसे समझने की कोशिश की गई, जब उसको स्टडी किया गया तो पता चला कि अरे इसमें से ना बहुत सारे लोग हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं। तो जिनके जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव जो मैच कर रहे थे एडजेक्टिव्स के फॉर्म में, उनको जब फिर दोबारा स्टडी की गई बात, तो पता चली कि इनमें एक समानता है। क्या समानता है? कि इनके डेट ऑफ बर्थ में ना कोई अंक कॉमन है। या तो इनका सम टोटल कॉमन आ रहा है, या फिर इनका ओवरऑल जो स्ट्रक्चरिंग है वो कुछ कॉमन आ रहा है। तो फिर लोगों की जिज्ञासा बढ़ी इसके अंदर, लगा कि अरे वाह, ये तो लगता है कि हम लोग कुछ कमाल की बात पता कर रहे हैं। और इसको साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे होगा? डेटा को और बढ़ा करके। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से ट्रांसफर होता गया कि बच्चे मैंने इतना कंपाइल किया है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम और कंपाइल करो। ऐसे कुछ पीढ़ियां मिल करके ये अच्छा खासा डेटे का कंपाइलेशन हुआ। और उस डेटा का कंपाइलेशन से क्या बात निकल करके आई कि हाँ जी, इस नंबर वाले लोग इस तरीके के होते हैं। और उस आधार पर मैंने क्यों कहा यह विज्ञान है, क्योंकि आज के डेट में आपको ही पता है कि जितनी चीजें हम लोग फाइनल कंक्लूजन कहाँ भाई मास की बात हो रही होती है, एक बहुत सारा मास एनालिसिस किया जाता है, मास में डेटा एनालिसिस किया जाता है, और उस डेटा एनालिसिस से एक कॉन्फ्रेंस पे पहुंचा जाता है, एक निर्णय पे पहुंचा जाता है कि हाँ जिसका ये रिजल्ट निकला। अभी हाल फिलहाल में जब हम सब ने देखा कोरोना, कोई हम लोग तैयार नहीं थे इसके लिए, इसकी कोई दवा नहीं थी। तो जब इसके वायरस का जब एंटीडोट जब बनाने की, एंटीडोट तो नहीं कहेंगे, मतलब उसके लिए जो ये वैक्सीन बनाने की जब शुरुआत हुई, कई देशों ने तो प्रयास किया, सबने किया, फाइनली भारत को इसमें सफलता मिली और भारत की दवा को मान्यता दी गई। ये कैसे काम किया? सब कुछ नया था हमारे लिए। उस वायरस के सैंपल को लेकर के उसके जो एंटी हो सकते थे उसके साथ मैच करना, उसके साथ उसको डिकोड करना, बहुत सारे सैंपल लेना, सबके ऊपर उसका क्या रिएक्शन है उसको एनालाइज करना, और ऐसे हजारों लाखों सैंपल्स को बनाया गया, स्टडी किया गया। तो एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि हाँ जी, ये सैंपल जो है ये द बेस्ट काम कर रहा है आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। क्या था? डेटा एनालिसिस। तो इसी डेटा एनालिसिस के आधार पर न्यूमरोलॉजी को डिजाइन किया गया है। अब मैं आता हूं इसके डेफिनेशन के ऊपर, जो किताबी डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। सो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है, इट्स अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, वेयर वी डिस्कस अबाउट द एनर्जी ऑफ ए नंबर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ. Why do we need to learn it? So that we can decode its importance in our life and we can plan it accordingly. मतलब ये वो विज्ञान है, वो कला है जिसके अंदर हम अंकों की एनर्जी को जानते हैं, समझते हैं, और इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए करते हैं। अब जो बातें मैंने अभी बता दी चंद्रक साहब के बारे में, उनके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित, अगर उनको पता चल गया, जैसे कि इन्होंने क्या बात कही कि सर गुस्सा बहुत आता था, लेकिन 5 सालों से मैंने इसमें कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब मैं ये सब नहीं जानता था,
मैंने तो उनका नंबर देखा, उसके नंबर पे आधार बातें बता दी। इसका मतलब साफ हो गया कि जो नंबर मैंने देखा उनका, उसमें गुस्सा शामिल है। लेकिन जब मुझे पता चल गया, मतलब एज ए पर्सन कि अगर सपोज कि मैं ही हूं और मुझे पता चल गया कि मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, अब मैं केयरफुल हो सकता हूँ कि चलो जी मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, आई नीड टू वर्क अपॉन इट। सो कौन बताया? न्यूमरोलॉजी बताया। न्यूमरोलॉजी से ये पता चल गया कि हाँ जी मेरे पास ये है, ये अच्छा है, जो अच्छा है बल्ले बल्ले मैं इसको और इंक्रीज करूंगा और बढ़ाऊंगा, और जो खराब है उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा जिस हद तक संभव है। ठीक है। सो इस तरीके से ये न्यूमरोलॉजी जो है ये एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि अंकों की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को समझना और उसका हमारे ऊपर उसका क्या असर हो रहा है उसको एनालाइज करना और फिर से उसको अपने लिए इस्तेमाल करना, यही है हमारा न्यूमरोलॉजी। अब एक बार बात करते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिला है। आइए, चंदक साहब का फिर से अचानक से कैमरा ऑन हो गया और फिर से मुझे नजर आ गए, तो मैं एक बार फिर से उनसे ही अनम्यूट करता हूँ और पूछता हूँ। सो चंदक साहब, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताया, अब इसकी जो भी एनर्जी होती है जिसके आधार पर मैंने आपको बातें बताई, अब चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बाई एनी चांस क्या ये संभव है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बदल पाए? नो नो, कैसे पॉसिबल है? नेक्स्ट बर्थ एग्जैक्टली। में होगा। राइट, वेरी राइट, बिकॉज ये संभव नहीं है। अब ये चाहे नंबर अच्छा हो चाहे ये नंबर खराब हो, हमें इस नंबर के साथ ही जीना है। इतना क्लियर है साहब? तो ये अब नंबर ये है जिसके यस। आधार पे हमें ये एनर्जी मिल रही है, हमें ठीक करना। हाँ, इसकी कुछ कमियों को पूरा किया जा सकता है, उसके कुछ उपाय होते हैं, कुछ हद तक बेहतर किया जा सकता है, बट वी कांट चेंज इट एंड दैट्स फाइनल। इसे हम बदल नहीं सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आइए अब मैं एक बार रिंकू जी को अनम्यूट करता हूँ। रिंकू जी कहाँ हैं आप? और मैं इसी के सिलसिले में सवाल आपसे पूछता हूँ। हाँ जी, देख लिया आपको। आप मुझे बताइए कि अगर आपको ये पता चल जाए जो मैंने अभी जैसे कल मैं बताऊंगा, अभी आप मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा कि मैंने जो बातें आपको बताई उसमें कौन सा वो कल्प्रिट नंबर है जिसके कारण से ये तकलीफ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके पास है। अगर आपको पता चल जाए कि ये इस नंबर के कारण ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप चाहें तो क्या आप अपने मोबाइल नंबर को बदल सकती हैं? यस, इज इट बदल पॉसिबल? सकते हैं या यस। तो नाउ दिस इज द डिफरेंस। अब एक बात समझ लीजिए, मैंने आप दोनों को दोबारा से क्यों अनम्यूट किया, बिकॉज एक इंसान जिनके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित बातें मैंने बताई थी, उन्होंने भी कहा कि 90-95% अप्रोक्सीमेटली मैं उनको गेस कर पा रहा हूँ। और आपसे भी मेरी बात हुई और आपने भी कहा कि मैं 90-95% के आसपास आपको मैं बता प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। दोनों ही केस में मैंने दो अलग अलग डेटा लिया था। पहले के केस में मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया था, दूसरे के केस में मैंने मोबाइल नंबर लिया था। बिल्कुल अलग डेटा है। डेट ऑफ बर्थ पर आपका कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर तो हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अब रिंकू जी आप मुझे बताइए कि ये नंबर करीब करीब 20 साल से आपके पास है, कैसे आया ये नंबर आपके पास? एक्चुअली चूज करके ले लिया था, वांटेड हाँ सिमिलर नंबर्स। हाँ हाँ, राइट, परफेक्ट। सो हियर यू हैव गॉट एन ऑप्शन टू चूज योर नंबर एंड यू गॉट दिस नंबर। और आप तो जानते हैं, हो सकता है, आई डोंट नो उस समय संभव वो था कि नहीं, बट आपको पता है कि भाई चॉइस नंबर आप लेते हैं तो अच्छा खासा पे भी करना पड़ता है, है ना? अपने जब या चॉइस नंबर आप लेने जाएं, जब उस तरीके का, स्पेशली जब आपका या थोड़ा सा डेकोरेटेड नंबर है, थोड़ा सा खूबसूरत नंबर है ना, सीक्वेंस वाला, तो ये जिसको फैंसी नंबर बोला जाता है, वीआईपी नंबर बोला जाता है, और ऐसे नंबर जनरली पेड नंबर्स होते हैं और अच्छे खासे लोग उसका चार्ज भी पे करते हैं इसके लिए। ठीक है। सो रिंकू जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने चूज करके इसको लिया, और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ आपके लाइफ में ये सारी परेशानियां हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आपने चूज करके परेशानियों को अपने लाइफ में इन्वाइट किया? यस। परफेक्ट। थैंक यू फॉर एटलीस्ट रिकग्नाइजिंग इट। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक सुनाता हूँ, जो लोग समझ ना पाए हो कि मैंने अभी क्या बात की, मैं इसको अब रिपीट करता हूँ। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी क्या है साबित हो गया। न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और उसका हमारे ऊपर जो असर होता है हम उसको देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ, चूंकि ये सबसे पहला नंबर है जो हमारी जिंदगी में आता है, बिकॉज हमारी स्टैंपिंग जो होती है ना, इस दुनिया में गिरने के साथ जो स्टैंपिंग होती है, ठक फलाने डेट को इतने बज के इतने मिनट पर ये बच्चा पैदा हुआ। अब उसके बाद से उसका बेड नंबर हो सकता है, हॉस्पिटल का वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, फिर जो स्कूल में एडमिशन लेता है वहाँ का रोल नंबर हो सकता है, बस नंबर हो सकता है, गाड़ी नंबर हो सकता है, न जाने कितने कितने नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन फाइनली आज के ज़माने में इन सब नंबर्स का असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, असर होता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, आप समझिएगा। डेट ऑफ बर्थ, उस पर हमारा कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने दिया है। हम ना ही माँ बाप का भी चॉइस नहीं होता है, बच्चों का भी चॉइस नहीं होता है, वो हमें ऊपर वाला देता है, हमें उस दिन पैदा होते हैं। कितने लोग कहेंगे सर सिजेरियन में तो होता है, कितनी बार सिजेरियन में भी आपकी मर्जी नहीं चल पाती है। डॉक्टर जो टाइम देगा, 4 घंटे ऊपर चला गया, 4 घंटे नीचे चला गया, दिन बदल गया, ऐसा भी होता है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो आपकी मर्जी से हो रहा है, वो ऊपर वाले की अपनी मर्जी होती है। एनीवेज, तो ये जब आपका जन्म हो रहा है जिस पर आपका कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन
आइए थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा एक नया एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मोहम्मद शबाब साहब को, मोहम्मद शबाब साहब को मैं अनम्यूट करता हूँ। मैं आपका नाम सही बता रहा हूँ? मोहम्मद शबाब साहब सही है? जी, मोहम्मद शबाब अंसारी। मोहम्मद शबाब साहब नमस्कार और बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। आप कहाँ से हैं साहब? मैं देहरादून उत्तराखंड से। देहरादून से। और आप क्या शॉप चलाते हैं अपना? किस चीज़ का शॉप है आपका? जी, मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, दिस टाइप। डिपार्टमेंटल स्टोर। जी जी, बढ़िया है, अच्छा वाला, गुड, सुपरमार्केट टाइप का है आपका। जी तो आप मुझे बताइए कि ये डेट ऑफ बर्थ जिस दिन आप पैदा हुए थे, ठीक है, जी। चलिए बता ही दीजिए किस दिन आप पैदा हुए थे। 21 जुलाई 1981। अच्छा ठीक है। तो जिस दिन आप पैदा हुए थे, ऑब्वियस सी बात है आपके लिए काफ़ी खास है, बिकॉज उस दिन के आधार पर बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं आपके बारे में, ठीक है। जी जी बिकॉज वो दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपके बारे में बताऊं तो आपके केस में ये कहा जा सकता है कि अ, दिल से आप सॉफ्ट इंसान हैं, भावुक हैं, सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब यू आर ऑलवेज रेडी टू लर्न, ईगर टू लर्न। कुछ भी सीखने का मौका, आप बच्चे से भी सीखने को तैयार रहते हैं, जी सिखाने जी। को भी तैयार रहते हैं। मतलब कोई गलती करे तो बेशक। उसको टोक भी देंगे आप उसको, वहीं पे उसको बुरा लगे जी। जो भी लगे टोक देंगे उसको, है ना। हाँ सर, बेशक बेशक। राइट। और गम को आप लंबा कैरी नहीं करते हैं। कुछ तकलीफ आई, कुछ समय तक रहा, फिर चल हट परे, फिर से आप अपने रास्ते पर निकल जाते हैं थोड़े से जी हरफन मौला, है ना। जी राइट। सर। दिक्कत क्या होती है कि काम थोड़ा सा अधूरा रह जाता है आपका। मतलब काम लेकर के जाते हैं, शुरू करते हैं, लास्ट एंड तक जाते जाते ना पूरा होना, मतलब कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो अटक जाते हैं। खुद लगता है कि यार क्यों रह गया बाकी। तो कभी कभी लगता है यार कहीं मैंने आलस कर दिया क्या। तो कितनी जी बार इसके कारण से भी, टाल मटोल या आलस के कारण से भी काम थोड़े से अधूरे रह जाते हैं। लेकिन टैलेंट आपके अंदर बहुत है, आपके अंदर, मतलब। अच्छा, आप लगता है शॉप में आप व्यस्त हैं। तो नहीं एनीवेज, नहीं, ये बातें मैंने बताई, ये आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित बातें बताई हैं। आपसे कितना मैच किया ये सारी बातें? 90%। 90%, वेरी गुड। अब देख लीजिए, इतनी सारी बातें मैं आपके बारे में बता दे रहा हूँ, इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ का असर तो हो गया, बिकॉज अभी तक मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। लेकिन साहब एक बात मुझे जी बताइए कि जो बातें मैंने आपके बारे में बताई, जिस दिन आप पैदा हुए थे, जी। क्या उस दिन अकेले आप ही पैदा हुए थे या और भी कोई लोग पैदा हुए थे? और भी होंगे। आई आई डोंट नो। ऑब्वियसली, मतलब काफी हुए होंगे, बिकॉज हर पल बिल्कुल लोग पैदा बिल्कुल। हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही है सेकंड ना। में पैदा हो रहे हैं। जी राइट। सर। इसका मतलब उनका भी डेट ऑफ बर्थ वही होगा जो आपका था। जी जी बिल्कुल। तो थियोरेटिकली लेकर के चलिए, तो थियोरेटिकली तो हम तो ये लेकर चलेंगे कि भाई फिर तो सबका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, सबकी किस्मत एक जैसी होनी चाहिए। जी जी। लेकिन होती है क्या ऐसे? सबकी किस्मत एक जैसी होती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। होती। एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब समझिएगा सब कोई, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि उसके आधार पर आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि इस पर आपका एकाधिकार हो, ये सिर्फ और सिर्फ जी आपके लिए हो। मतलब आप जी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी कंपेरेटिवली डाइल्यूट हो जाती है। ठीक। जी बाकी जो नंबर्स आपके लाइफ में आते हैं, जैसे रोल नंबर आ गया, गाड़ी का नंबर आ गया, जो इधर की चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत हद में कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। सबका असर थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन सब कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं से, जैसे आपका नाम ये शबाब है, ठीक है। जी। तो शबाब साहब नाम बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही खूबसूरत है और एक यूनिक नाम है, थैंक यू। लेकिन जी। आप मुझे बताइए कि इस नाम की दुनिया में अकेले आप ही इंसान होंगे? नहीं, और भी हैं। फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, भी पता चल जाएगा कितने लोग होंगे इसके, हाँ जी है हाँ ना। जी हाँ, मेरे 100 मेरे लोग तो जानकार में 2 हैं। जानकार में 2 हैं, देखिए। जी समझिएगा दोस्तों, मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ जो इतना खास है कि जिससे आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन उस पर आपका एक अधिकार नहीं है, आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं। नाम, जी क्योंकि नाम की भी अपनी एनर्जी होती है, जिसके आधार नाम को भी अंकों में बदला जाता है, और नेम न्यूमरोलॉजी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो उसका भी असर होता है, नाम का असर होता है, आप जी सबको ही जानते हैं। लेकिन ये भी इतना खास नहीं है, क्योंकि ये भी आप किसी न किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जी जी लेकिन अब मुझे बताइए शबाब साहब, जी जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास है, जी। ये आपके अलावा और कितने लोगों के पास होगा? किसी के पास नहीं, वो सिर्फ मेरे पास है। ऐसा कैसे सर? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही नंबर है ना। हाँ। इस नंबर से मुझे ही कांटेक्ट करेंगे वो, मैं तो किसी और को फोन एग्जैक्टली, जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब ये मैं नहीं बोल के मैं आपसे बुलवाना चाहता था कि ये जवाब जी आप दे। बहुत सही कहा आपने। दोस्तों, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मोबाइल नंबर क्या है? अंकों का समूह ही तो है। इट्स अ जी बिल्कुल कॉम्बिनेशन ऑफ समूह है। डिजिट्स। हाँ, 10 लेकिन अंकों का ये समूह है। वैसा समूह है, ये वैसा समूह है जो जब तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तक ये सिर्फ और सिर्फ आप ही का हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बेशक।
यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन वो आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा डाइल्यूट हो गया। आपका जी नाम आपके बारे में बहुत खास है, मैं आपके मोहल्ले में बता दूं तो शायद आपके घर तक लोग मुझे छोड़ दें। गलती से दूसरे मोहल्ले में चला गया तो दूसरे वाले शबाब के पास लोग मुझे छोड़ आएंगे, ठीक है, जी जी। कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन मोबाइल नंबर मैं जब भी डायल करूंगा मिस्टर शवाब का, तो ये कॉल मिस्टर शवाब के पास ही जाएगा, क्योंकि ये नंबर उनका है। मतलब बेशक। ये नंबर आपके लिए बहुत ही खास है। जी अब हम बात करते हैं कि वाई मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अब आप मुझे बताइए कि जो मोबाइल नंबर हमारे पास में आता है, इनफैक्ट अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं आज, 90 to 95% लोग, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 100% के आसपास के लोग अभी इस सेशन को अपने मोबाइल से ही अटेंड कर रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल अटेंड कर रहे हैं, मैं भी इसी से अटेंड कर रहा हूँ। शायद रेयर 2-3 लोग होंगे जो लैपटॉप से अटेंड कर रहे होंगे, अदरवाइज लोग इसको अपने मोबाइल से कर रहे होंगे। जी जैसे ही शबाब साहब से मेरा जान पहचान हुआ, मैंने क्या कहा, अच्छा शबाब साहब ठीक है, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं। ऐसा कीजिए अपना नंबर ओके। शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। नहीं नहीं बोल नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोलूंगा, साहब अपना नंबर शेयर कर दीजिए, आपसे मैं टच में रहूंगा, बात करूंगा, है ना। तो जी आपने क्या किया, अपना नंबर मुझे शेयर किया, जी ठीक। अब होता क्या है कि जितनी बार आप अपना नंबर शेयर करते हैं, चाहे बोल करके आप मुझे बताते हैं, चाहे लिख करके बताते हैं, चाहे आप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उन अंकों की एनर्जी को उतनी बार वाइब्रेट कर रहे हैं। जी ये आप सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप जानते हैं ना कि हमारी दुनिया, हर चीज एक एनर्जी का बॉल है, हर चीज एनर्जी से बना हुआ, हर चीज की अपनी एनर्जी होती है। आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी एनर्जी है, आपके शरीर की एनर्जी है, सजीव निर्जीव हर चीज की एनर्जी होती है। बाय द वे ये साइंटिफिकली जी प्रूवन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अंकों की एनर्जी होती है, और जितनी बार आप उसको कहते हैं, जैसे बोला जाता है मंत्रों का उच्चारण करना, बार बार उच्चारण कीजिए तो उससे उसकी एनर्जी वाइब्रेट होती है। ये भी बोला जाता है किसी का गलत नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, बोलते हैं तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा हो जाएगा, कहने का मतलब कि वैसा व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। तो अच्छी बातों का भी असर होता है, गलत बातों का भी असर होता है, हर एनर्जी का असर होता है। तो जैसे ही शबाब साहब ने अपना नंबर मुझे रिपीट करके सेंड किया, मुझे भेजा या बताया, रिंकू जी ने अपना नंबर मुझे किया, देवीदास साहब प्लीज सेशन के अंदर बने रहिए। देखिए ऐसे चैट आप देख रहे हैं, मैं किसी से बातें कर रहा हूं, अगर आप ऐसे बार बार मैसेज करेंगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। प्लीज रेस्पेक्ट कीजिए सेशन का, और जब मुझे मौका मिलेगा मैं इक्का दुक्का लोगों से बातें कर लूंगा, ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज बार बार मैसेज करके। तो अभी जो मैंने किया, मैंने क्या किया कि इनका नंबर लिया, और नंबर के आधार पर कुछ बातें मैंने बताई, और इससे एक चीज तो साबित हो गया कि भैया अंकों का हमारे पर असर हो रहा है। अब बात ये आ रही है कि ये नंबर मेरे पास है, और जब तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मेरा है, यही नंबर क्यों, नंबर तो कुछ और भी हो सकता है। अब रिंकू गांधी जी ने बेचारे को थोड़ा सा मैंने दुखी कर दिया अभी, कि मैंने ये कह दिया कि आपने जानबूझ करके ये आ बैल मुझे मार कह के सेलेक्ट करके ये नंबर लिया। आपकी गलती नहीं है इसमें, कैसे होता है अब मैं इसको साइंटिफिकली साबित कर रहा हूँ। आप सबने रेडियो बजाया, वो ट्यून करने वाला, गोल वाला घुमाने वाला, जैसे ही आपने उसको ट्यून किया, अब तो खैर डिजिटल आ गया, पहले जमाने में होता था, आपने ऐसे घुमाया तो रेडियो वहीं पड़ा हुआ है, आपने थोड़ा सा ये नॉब घुमा दिया, गाने बजने शुरू हो गए। थोड़ा सा जी ट्यून किया, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, अभी आप मोहम्मद सादाब से समाचार सुनेंगे, न्यूज आना शुरू हो गया। फिर जी से ट्यून किया, प्रादेशिक समाचार आ गया, फिर से ट्यून किया कुछ और। ये क्या है, सेम रेडियो, सेम नॉब, सिर्फ आपने थोड़ा सा घुमा दिया और एक नया चीज आ गया। कैसे काम करता है बताएंगे कोई, शबाब साहब आप म्यूट हैं, अनम्यूट, आप बताएं कैसे काम हाँ, करता है ये। एक फ्रिक्वेंसी पे। परफेक्ट, साहब आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल। शवाब साहब, मैं वही बताया कि आपने मेरा काम आसान कर दिया, एग्जैक्टली राइट वर्ड, फ्रीक्वेंसी। यानी कि जी सही फ्रीक्वेंसी पर जब वेवलेंथ, बिकॉज जो हम लोग सुनते हैं ना वेव्स के फॉर्म में होता है, वो वेवलेंथ जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो सही फ्रीक्वेंसी, जब हमारा रेडियो का ट्रांजिस्टर हुआ, वो एक फ्रीक्वेंसी को सर्च कर रहा होता है, और हवा में जी जब सेम फ्रीक्वेंसी जब आपके पास आती है तो उस चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जी जो आपका ट्रांजिस्टर ने जो फ्रीक्वेंसी सेट किया जिस वेवलेंथ पे, उसी वेवलेंथ पे जब उधर की फ्रीक्वेंसी, जब दोनों जब मैच हो जाती हैं तो वो अट्रैक्ट होती हैं और वो गाना बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, राइट। साइंटिफिक है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जी राइट। अब आप देख लीजिए, अब जो हुआ, अभी क्या हुआ कि इसको अट्रैक्ट किया गया, उसी तरीके से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं ये सबके लिए कह रहा हूँ। समीर कुमार जी कह रहे हैं कि सर हम लोग बात नहीं करेंगे। साहब हर किसी से बात करना कैसे संभव है, आप ही बताइए ना, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ और ये मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ, हर एक इंडिविजुअल का नाम लेना संभव नहीं होता है, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये कहीं से भी आपके सवालों का जवाब देने का सेशन नहीं है। आज के सेशन में सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होता है, ये काम कैसे करता है। कल बातें करेंगे इसके पीछे का साइंस क्या है और कैसे होता है। तो अगर आप ये सोच करके आए हुए हैं कि मेरे सवालों का फ्री में जवाब मिल जाएगा, माफ कीजिएगा, उसके लिए सेशन नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं ताकि जो लोग सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि चलो कोई आए हुए हैं फ्री में सवाल पूछ लें, जवाब, वैसा नहीं होगा। चलिए अब इसको मैं कंप्लीट करता हूं कि जो आपके लाइफ में ये नंबर आया, नंबर आने के पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ कारण था। मैंने अभी शबाब जी से बातें की कि आप भीड़ में कहीं पे हैं,
भीड़ में किसी को देखा और देख के लगे यार अच्छा इंसान लग रहा है, बातें करनी चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ना ही आपने उससे बातें की, ना ही आपने कुछ भी देखा, पहली बार नजर आ रहा है, ऐसी एक फीलिंग आ गई है अच्छा लग रहा है, इससे बातें करनी चाहिए। ऐसा होता है कभी? हाँ बिल्कुल होता है। और ऐसा भी मन होता का। होगा कि यार, हाँ ऐसा भी होता है कि यार अच्छा इंसान नहीं लग रहा है, छोड़ो बेकार है, दूर रहो उससे, पास मत जाओ, कुछ ऐसी ही फीलिंग आती होगी हाँ एज जी इफ। बिल्कुल। हाँ। अब ये क्या होता है, इसी को बोला जाता है अट्रैक्शन ऑफ, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसको अट्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। और आपके वाइब्स, वाइब्स का मैच होना, जब आपके वाइब किसी के साथ मैच होते हैं तो आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। द सेम गोज विथ दिस नंबर एनर्जी एज वेल। आप जब कोई नंबर ले रहे होते हैं तो आपके अंदर की कुछ एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को, जो वो नंबर होते हैं, जब दोनों एनर्जी जब आपस में मैच होते हैं तो आप उस नंबर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। गॉट द पॉइंट? शोएब यस साहब सर। समझ पाया? अब चूंकि बिल्कुल। मैं मोबाइल नंबर लिया था रिंकू जी का, अब मैं रिंकू जी से पूछ लेता हूँ। आपने कहा कि ये Yeah, चॉइस नंबर है, मैंने चूज करके लिया yeah, था, ठीक है। yeah, yeah. अब क्या ऑप्शन था, इस नंबर के अलावा भी तो बहुत सारे फैंसी नंबर्स हो सकते थे, Yes. व्हाई ओनली दिस नंबर? इसका Actually, मतलब कहीं ना कहीं आपने actually इसे मेरे अट्रैक्ट, husband का number भी it is same, so we wanted all हाँ in the same sequence. मैं समझ गया ना, मैं समझ गया कि उसके पीछे का एक हाँ, लॉजिक होता है जिसके कारण से ऐसा आता है, ठीक है। yeah, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ों को कितनी बार हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो सही चीज़ें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, कितनी बार आपकी तरफ गलत चीज़ें भी अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप जो चैनल ट्यून करेंगे वही चैनल आपकी तरफ आएगा, एंड दैट्स फॉर श्योर, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन एक तरफ पहले वाले केस में जब हमने डेट ऑफ बर्थ की बात की थी, डेट ऑफ बर्थ में वी आर हेल्पलेस, हम चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी ऊपर का दिया हुआ नंबर है। हाँ, उसके कुछ उपाय जरूर होते हैं, कुछ हद तक कुछ कमियों को पूरा करने का तरीका होता है, बट 100% उसको कंप्लीट नहीं किया सकता है। लेकिन रिंकू जी और बाकी सब लोग जिनके पास मोबाइल नंबर है, अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई इन अंकों का हमारे ऊपर असर होता है, और ये पता चल जाए कि हमारे अंकों में ये खराब नंबर है, तो इसको बदल करके अगर कोई कुछ अच्छा नंबर लिया है तो मेरी लाइफ अच्छी हो पाएगी, तो क्या आप ये right, करना चाहेंगे, बदलेंगे आप? yes, बराबर है, बदलेंगे। एग्जैक्टली exactly. सो ये उस सवाल का जवाब है कि वाई मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो साइंस है जिसमें मोबाइल नंबर के अंदर आए हुए अंकों को देख करके, समझ करके, उसकी एनर्जी का हमारे ऊपर क्या असर होता है, और सेम नंबर किसी एक के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए खराब हो सकता है। मैं यही बता दूं आपको। क्यों? क्योंकि आपकी नंबर एनर्जी कुछ अलग है, आपकी नंबर एनर्जी, मेरी नंबर एनर्जी अलग हो सकती है। सेम नंबर मेरे लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए खराब हो सकता है। दूध बहुत अच्छी चीज है, अमृत है, कुछ लोगों के लिए पॉइजन होता है, कुछ लोगों को एसिडिटी होती है। उसी तरीके से नंबर में भी यही बात आती है कि आप जब उस नंबर की एनर्जी को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अब मोबाइल नंबर में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि अब इस अंक को जान करके, समझ करके, हम अपने लिए एक वैसा नंबर डिजाइन करते हैं जो नंबर हमारे लिए फेवरेबल हो, और फिर वैसे नंबर को अगर हम लाइफ में लेकर के आएंगे तो क्या वो बेहतर रिजल्ट देगा। Yes. तो ये जो पूरी कहानियां मैंने बताई हैं, ये सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि ये आज के ज़माने की चीज़ ज़रूर है, लेकिन है बड़ी कमाल की। क्यों? क्योंकि आज के डेट में मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ है जो थ्रू आउट आपके साथ रहती है, सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक, यूं कहें कि सोने के बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं तकिए के नीचे या बगल में आसपास ही रहता है, चाहे अलार्म देखने के बहाने, चाहे किसी बहाने आप वो फ़ोन को उठाते रहते हैं। आज हकीकत है, ये सच बात है कि आज स्पाउस, मतलब हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा समय लोग मोबाइल फ़ोन के साथ बिता रहे हैं। एक ही बेड True. पर सोए हुए हैं, बट दोनों अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। दैट्स द फैक्ट। मतलब Yeah. चाहते ना चाहते आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जो लोग व्यापारी हैं यहाँ पे, आपका व्यापार फोन से चल रहा है। जो लोग किसी भी लाइन में है, किसी भी, हर जगह पर आपका ये फोन है, ये आपको हेल्प कर रहा है। तो ये अगर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी लाइफ में इतनी वैल्यू अगर ये ऐड कर रहा है, तो इसका सही होना कितना जरूरी है आप सब लोग देख लीजिए, ठीक है। अब मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद से दिमाग की बत्ती जली होगी और लगा होगा कि भाई सच में ये कमाल की चीज़ है। अब कितने लोग वो हैं जो इस बात से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि भाई अभी जो आपने बताया ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, बलबॉन, बलबॉन मोमेंट है, दिमाग का ढक्कन खुल गया, बत्ती खुल गई और बात समझ में आ गई है। मैं आपको आपका ग्रुप ओपन कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जाइए और आपके जो फीलिंग है, जो बात समझ में आई है, वो ज़रूर बताइएगा उसके अंदर में। तो आपके ग्रुप को मैं ओपन कर देता हूँ, राइट। और ग्रुप में जाकर के अपना एक्सप्रेशन बताइएगा कि जो मैंने अभी क्लैरिटी आपको दी कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है, और इसको जानना क्यों ज़रूरी है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हों तो एक बार चैट के अंदर जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहाँ पर टाइप करके बताइए मुझे, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। थोड़ा लंबे सेंटेंस में लिखिएगा ताकि आपके फेव को मैं समझ सकूँ, ठीक है। गुड, बेस्ट, बहुत अच्छी।
कितनी क्लैरिटी आपको मिली, क्या बात समझ में आई, ये जरूर इसमें मेंशन कीजिएगा। कंप्लीटली स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस, यस। अब वो लोग बताएं जिन्होंने नंबर 6 कमेंट किया था, या जिनका ये कहना था कि मैं इसमें यकीन नहीं करता। अब आप मुझे बताइए जिन्होंने 6 कहा था, मैं आपका नाम नहीं लेने वाला हूं, आप यूं ही बता दीजिए। अगर जो 6 वाले थे, अगर आपका यकीन अगर इसमें आ गया हो कि हाँ सर सच में ये काम तो करता है, वो अभी नंबर 5 लिख दें। जिनका यकीन इसमें आ गया है कि जी हाँ ये काम तो करता है, प्लीज़ 5 लिख दें इसके अंदर। और जो लोग लेट से ज्वाइन किए, मैं उनको बता दूं कि मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था, मैंने पूछा था कि जिनको इस साइंस में यकीन है वो नंबर 5 लिखें, जिनको यकीन नहीं है वो नंबर 6 लिखें। तो कुछ लोगों ने नंबर 6 लिखा था। अभी मैंने आप सबको साइंटिफिक तरीके से बता दिया कि ये क्या है, कैसे काम करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ कोरी बात नहीं है, इसके पीछे का तथ्य होता है। अब मोबाइल नंबर कैसे काम करता है, मोबाइल नंबर का जो बातें मैंने बताई रिंकू गांधी जी को, किस आधार पर बताई थी, ऐसे ना हजारों नहीं लाखों लोगों का मोबाइल नंबर के ऊपर सर्वे किया गया, यह सर्वे आधारित है। लाखों लोगों के नंबर के ऊपर सर्वे किया गया, और सर्वे से इन्फ्रेंस निकला है, वहां से रिजल्ट निकला है कि जिनके पास ये नंबर होता है, अधिकांश लोगों में, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, जनरली 80% एंड अबव लोगों में वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए उसका कंपाइलेशन किया गया है। और जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप डिटेल में सीखते हैं तो यही सीखते हैं कि भैया ये नंबर, किस नंबर का क्या मतलब होता है, और उसकी एनर्जी को, अच्छा कौन सा नंबर है, जो अच्छा नंबर होगा उसको अपने लाइफ में शामिल करेंगे, जो अच्छा नहीं होगा उसको अपने लाइफ से हटाएंगे, एंड दैट्स ऑल। बस यही मकसद होता है इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी को सीखने का। अब इतना जानने के बाद से कितने लोगों को लगता है कि यार है तो कमाल की साइंस, कितने लोग एक्साइटेड हैं इसको। अब अभी तक मैंने सिर्फ कहानी के फॉर्म में बताया, अब कल हम लोग तथ्य के आधार पर, कल मैं पीपीटी दिखाऊंगा, उसमें नंबर्स के बारे में डिस्कस करूंगा और डिटेल में जाएंगे हम लोग। सो हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर टुमारोज सेशन, जरा चैट के अंदर लिख करके अपने एक्साइटमेंट को शो कीजिए कि 100% एक्साइटेड, क्या कैसे भी जो भी एक्साइटमेंट है आप लिखना चाहें। यस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी गुड एंड एक्यूरेट कंसेप्ट एंड इट ऑलवेज अफेक्ट्स एवरी पर्सनस लाइफ indirectly and directly 24, very much excited, thank you राज साहब, मुझे लगता है 100%, वेरी गुड। सो अपने एक्साइटमेंट को शो कीजिए, लिखिए कि एक्सट्रीमली एक्साइटेड। अच्छा रिंकू जी, उस ग्रुप में जाकर के लिख दीजिए, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जिसमें आप जुड़े होंगे आप सब कोई। हाँ, अरे वाह, रेबल साहब 201% एक्साइटेड लिख रहे हैं, गुड, थैंक यू, थैंक यू आप सबको जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। दोस्तों अब मैं एक बार इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि कुछ लोग थोड़े से नाराज होंगे कि सर मुझसे तो आपने बातें नहीं की। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 1 घंटे का जो सेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है। इसका मकसद मुझे यहाँ पर बाजीगरी करना नहीं है, मतलब आपको कुछ बस वैसे ही कुछ जादू दिखा करके कुछ करना नहीं है। मैं लिटरली एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, और एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं इसके वैज्ञानिक पहलू पे बात करता हूँ कि आप इस चीज़ को जानें और इससे अवगत हों। चूंकि मैं चाह के भी आपसे बातें करके ना आपके प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, ये सही फोरम नहीं है। तो जो लोग सच में इंटरेस्टेड हैं, जो सच में इसे सीखना चाहते हैं या अपने लाइफ के प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए कल मैं उनको ऑफर देने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ जी ये इस काम की चीज़ है, मुझे ये सीखना चाहिए, तो आप इसको सीख भी सकते हैं। या आपको लगता है सर काम की चीज़ तो है बट मेरे पास ना ही उतना समय है, ना ही उतना इंटरेस्ट है, बट मैं चाहता हूं कि इसका नंबर आप खुद से डिज़ाइन करके मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसका फ़ायदा उठा पाऊँ, तो ये 2 सर्विसेज मैं आपको ऑफर करने वाला हूँ। जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझसे बात कीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन सही तरीके से। और ये चलते फिरते जवाब नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए कम से कम आधे घंटे का समय लगता है एक इंसान के ऊपर। तो वो मेरा एक पेड सेशन होता है, आप उस पेड सेशन में आइए, उसके फी पे कीजिए, करीब 40 मिनट का वो सेशन होगा। उस 40 मिनट में आप मेरे साथ, सिर्फ आप और मैं रहूंगा, उसमें आपके सवाल मेरे जवाब, और डिटेल में उसका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सारी बातें होंगी, वो मैं कल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं एक चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो ये कल का सेशन होने वाला है, पहले मैं आपको भरपूर नॉलेज देने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन देने, क्या क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि जो आज मैंने किया, इसके पीछे का आधार कल आप समझ पाएंगे। उतना ही नहीं, जब मैंने चंदक साहब के बारे में जो बातें बताई ना, मैं कल इतना इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि उतना आप भी किसी और के बारे में बता पाएं, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर पाएं, मैं किस आधार पे ये बता रहा हूँ वो समझ पाएं, और किसी के डेट ऑफ बर्थ को देख करके भी उसको कैसे समझा जा सकता है, आपको इतनी मैं जानकारी कल देने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके चार्जेस नहीं है, बिकॉज ये फ्री सेशन होने वाला है। उतना ही नहीं, कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि सर करियर ग्रो नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है आई एम स्टक, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, क्या दिक्कत है। ये भी तो हो सकता है कहीं आप सही फील्ड में ही ना हो। अब सचिन तेंदुलकर से अगर क्लर्क का काम कराया जाए तो क्या होगा, सचिन तेंदुलकर किसी और चीज के लिए बना है, वो जिसके लिए बना है वो वही काम करे। तो वेदर यू आर फिट फॉर दिस, मतलब जो भी आपके करियर क्या होना चाहिए, ये आपके नंबर पर आधारित बातें कैसे समझी जा सकती हैं, ये भी कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर पर्सनालिटी को जान पाएंगे, आप जिसके साथ डेट कर रहे हैं, या फिर आप जिसका जिसका बॉस, जो आपका बॉस है या फिर जो आपका कलीग है, वो सही है या नहीं है, वो भी आप डेट ऑफ बर्थ पर आधारित बातों से समझ पाएंगे।
आपका किसके साथ दोस्ती हो सकती है, किससे दुश्मनी हो सकती है, ये इसका भी एक झलक मैं दिखाने वाला हूँ, नंबर पर आधारित। ठीक है, तो कल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग लेने वाले हैं। उसके बाद जो लोग सच में इसको, बिकॉज आप भी समझ सकते हैं कि एक, अच्छा हाँ, कल का सेशन कितने देर का होगा वही बताना जरूरी है, क्योंकि वो सेशन का समय सुन के कितने लोग तभी भाग जाएंगे, ओ माय गॉड नहीं करना मुझे। कल का जो सेशन है मिनिमम 3 घंटे का है, और ये 3.5-4 घंटे का भी चला जाता है। 7 बजे से लेकर के 10, 10:30 तो आप मान के रखिए कि इतना तो होता ही होता है। कितनी बार 11 भी बज जाते हैं। तो कितने लोग हैं जो कल के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं और कल के सेशन के लिए 7 से 11 4 घंटे भी देने को तैयार हैं? केवल वही लोग लिखेंगे जिनको लगता है कि भैया मैं 3 से 4 घंटा तो दे सकता हूँ। रिंकू जी का तो थम्स अप आ गया, लिख दीजिए रेडी। जितने लोग रेडी हैं जरा रेडी लिखिए कल के लिए। ऑसम, ऑसम, गुड। आपके ग्रुप में कल मैं एक एक पॉल डालूंगा, उस पॉल के अंदर आप लोग रिस्पॉन्ड दीजिएगा, उसमें अच्छे से बात समझ में आ जाएगी कि हाँ कितने लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पॉन्स। अब दोस्तों इतना मैंने बता दिया कि कल क्या कुछ होने वाला है। अब मकसद क्या था, इस 2 दिन के वर्कशॉप का मकसद क्या था, मैं वो भी क्लियर कर दूं। आज आपके मन में जो मिथ है, कितने लोग, मैंने लगता है कि यार बेकार की बात नहीं, ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये मिथ तोड़ने का था कि नहीं जी ये कैलकुलेटेड साइंस है, ये साइंस पर आधारित काम करता है, ये आज मैंने साबित कर दिया। कल इसके थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे, कुछ नंबर्स पेयर्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि क्या कैसे है, कैसे काम करता है। फाइन। और उसके बाद जिनका सच में इसमें इंटरेस्ट होगा, बिकॉज ये समय इतना काफ़ी नहीं होता है कि सब कुछ आपको बताया जा सके, सारे नंबर्स के बारे में जानना संभव नहीं होता है, वैसे लोगों के लिए मैं एक पेड कोर्स ऑफर करने वाला हूं और पेड सर्विस ऑफर करने वाला हूं। सर्विस कंसल्टेशन का या मोबाइल नंबर डिजाइनिंग का, और या फिर कोर्स का। क्या चार्जेस होंगे, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या टर्म्स कंडीशन, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन डिटेल इन टुमारो सेशन, नॉट टुडे। ठीक है, तो ये मैं आज ही इसलिए बता दे रहा हूं कि कितने लोग ऐसे होते हैं ना जो प्राइस का नाम सुनते ही घबराना शुरू, ओ माय गॉड पैसा देना है, ना 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 तब तो नहीं जाएंगे हम, तब चलो जाओ जाओ जाओ, तब ये तो हम फ्री का सोच के आ गए थे, पता था कि फ्री का है तो चलो कर लेते हैं, पैसे की बात हो रही ना, मुझे नहीं करना है। अगर ऐसी बात है कोई बात नहीं, आइए फ्री में जितना दे रहा हूं वो लेकर के जाइए, जहां पेड़ की बारी आएगी चुपके से निकल जाइएगा, किसे पता चलेगा। ठीक है, वैसे एक बात अभी बता देता हूं कि जो लोग आखिरी तक रुकेंगे, आखिरी तक वालों के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा गिफ्ट मेरी तरफ से है, जो कि पेड कोर्स का हिस्सा है, बट फिर भी मैं आप सबको दूंगा, जो भी लोग, आप चाहे मेरे साथ आगे बढ़ें या ना बढ़ें, जो लोग आखिरी तक मेरे साथ रहेंगे उनको वो प्यारा सा गिफ्ट जरूर मिलेगा कल। क्योंकि जो भी लोग मतलब अपना 4 घंटा मुझे देंगे उनको मैं एक प्यारा सा गिफ्ट तो जरूर देने वाला हूँ, दैट्स प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। एक और बात बता देता हूँ, जो लोग जीरो कैटेगरी में हैं, अब इस मैंने सर्वे कराया था ना, आपने लिखा था कि मैं 0 में हूं या 1 कैटेगरी में हूं, मैं इतना बता देता हूं कि अगर आप 0 और 1 कैटेगरी के हैं तो कल जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा उसमें कम से कम आप 2 नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब आपको नंबर्स की समझ हो जाएगी, आप नंबर्स को आइडेंटिफाई करना समझ जाएंगे, किस नंबर का क्या मतलब होता है वो समझ पाएंगे, नंबर्स का पेयरिंग करना सीख जाएंगे, बहुत सारी कल सीखने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो मेरा मकसद है कि एक अवेयरनेस लाना, आपके बीच में एक इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप इसको समझ पाएं, जान पाएं, और जो लोग सच में सीरियस हैं अगेन उसके लिए अपना समय दें, अपना एनर्जी एक्सचेंज करें और इसको आराम से सीखें। तो आई होप कि ये आप क्लियर है कि हाँ जी, मगर कल के डेट में इतना कुछ देने के बाद से अगर मैं एक पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। आपको लगता है कि इज इट फेयर? अगर लगता है कि ये फेयर है तो जरा लिख दीजिए चैट में फेयर, कि हाँ ये फेयर है। अगर ऑब्वियसली बात है आपको अच्छा लगेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं बढ़ेंगे, बात खत्म। ठीक है, फेयर एनफ। यस, ऑफ कोर्स जो लोग समझदार हैं इस बात को समझेंगे, लेकिन जिनका मकसद सिर्फ फ्री के लिए है उनको भी कहूंगा कोई बात नहीं, फिर भी आप भी रहिए, जितना मैं दे रहा हूं उसको तो फ्री में ले ही जाइए, बाकी आगे आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू सो मच आप सबके लिए, चैट में भी आप सबने लिखा है। अब एक दो लोगों से मैं बातें कर लेता हूं जिनसे मैंने प्रॉमिस किया था, कहाँ गए नरेश साहब? नरेश साहब हैं यहाँ पे, नरेश कुमार जी को शायद मैंने कहा था, यस। और कावेरी जी मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ, आप भी बहुत परेशान थी ना, आपने ही डाला था, बात करनी है, किसने कहा था बात करनी है? ठीक है, फिलहाल के लिए मैं अभी इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। सो बाकी लोग, जो लोग मुझे अभी यहाँ पे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे रिकॉर्डिंग में देखने हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सेशन पूरा देख करके कल का सेशन मिस मत कीजिएगा, कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके कई सारे सवालों का जवाब कल के सेशन में वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, नंबर्स बताएंगे, मैं नंबर्स के बारे में जो बातें बताऊंगा उसी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी इस नंबर का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो कल के सेशन में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।